नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। सागर संभागीय मुख्यालय पर कुछ तथाकथित प्रतिष्ठित डॉक्टरों की धन लोलुपता के चलते उपचार में बरती जा रही लापरवाही के कारण गरीब लोग और मासूम बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं और यह तो पता ही नहीं कि कितने लोग और बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। यह डॉक्टर जो लापरवाही बरत रहे हैं वह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यवाही करने इन दिनों कानून की जिन धाराओं का उपयोग किया जा रहा है उन धाराओं के तहत इन डॉक्टरों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले कुछ डॉक्टर सागर के परकोटा स्थित सुगंधा कॉम्प्लेक्स से जनता के इलाज का अपना कारोबार चला रहे हैं। परकोटा पर इस प्रतिष्ठित सुगंधा कॉम्प्लेक्स का निर्माण बीवी उद्योगपति नरेश जैन ने कराया है, जो इन दिनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। सुगंधा कॉम्प्लेक्स में किस तरह की जानलेवा लापरवाही बरती जा रहा है उसका खुलासा करने से पहले यहाँ कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण काल में एक डॉक्टर ही है जो पूरी दुनिया में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक करने में लगे हैं। इनके उपचार से ही दुनिया में लाखों लोग कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाकर सकुशल अपने घर वापस लौटे हैं। मानव धर्म निभाते हुए पूरी दुनिया और भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में लगे अनेक डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए और कुछ को अपनी जान गंवाना पड़ी। सागर सैनिक परिवार ऐसे सभी डॉक्टरों के सामने नतमस्तक है और उनका नमन करता है। यह डॉक्टरों की मानव सेवा की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उन डॉक्टरों की है जो कोरोना काल में भी उपचार के नाम पर कमाई करने में लगे हैं। सागर में ऐसे डॉक्टर जिनका काफी नाम है, चिकित्सा के पेशे के कारण समाज में जिनकी इज्जत है, आम लोग जिन्हें संभ्रांत और बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर धन बटोरने के लिए दूसरों की जानलेवा लापरवाही भरा जो रवैया अपना रखा है, न तो इसमें उनकी बुद्धिमत्ता झलक रही है, न वे संभ्रांत कहे जा सकते हैं और न ही उन्हें समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। तो चलिए अब परकोटा के सुगंधा कॉम्प्लेक्स चलते हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण का पहला लॉकडाउन लगने से पहले सागर नगर निगम के आयुक्त RP अहिरवार के व्हाट्सएप पर सुगंधा कॉम्प्लेक्स के बाहर दाईं तरफ के कोने की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जहां सुगंधा कॉम्प्लेक्स परिसर के भीतर का कचरा फेंका जाता है। इस कचरे की फोटो देखकर नगर निगम आयुक्त RP अहिरवार ने बतौर प्रतिक्रिया के व्हाट्सएप पर लिखा, ओह माय गॉड, क्योंकि कचरे में काफी तादाद में रबर के सफेद रंग के वे दस्ताने थे जो मरीजों के चेकअप के समय डॉक्टर अपने हाथों में पहनते हैं। केंद्रीय कानून के सख्त प्रावधान अनुसार डॉक्टर उपयोग किए गए यह दस्ताने खुले में कचरे के ढेर पर नहीं फेंक सकते। नगर निगम आयुक्त ने कोई कार्यवाही की है, इसका पता यूं चला कि सुगंधा कॉम्प्लेक्स के बाहर जहां कचरा फेंका जा रहा था वहां हरे और नीले रंग के 2 बकेट रखवा दिए गए। इस तरह खुली जमीन पर कचरा और डॉक्टरों के दस्ताने फेंकना बंद हो गया। मगर हैरत की बात यह कि कुछ दिनों बाद ही नगर निगम से रखवाए गए हरे और नीले रंग के बकेट वहां से अचानक गायब हो गए। यहाँ आप जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं यह कल 6 जून की सुबह के हैं। वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि सुगंधा कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंके गए कचरे में वे दस्ताने भी पड़े हैं जिनका उपयोग मरीजों के चेकअप के समय डॉक्टर करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि कचरे में फेंके गए दस्ताने कोरोना संक्रमित नहीं है? यहाँ उल्लेखनीय है कि सुबह नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा सड़कों की सफाई करने के पहले कई गरीब लोग और बच्चे कचरे में से कबाड़ का सामान नंगे हाथों से बीनते हैं। सुगंधा कॉम्प्लेक्स के उस स्थान से भी जहां डॉक्टर अपने दस्ताने फेंक रहे हैं, यह दस्ताने पूरे दिन भर में फेंके जाते हैं। सुगंधा कॉम्प्लेक्स के बाजू में कंप्यूटर सेंटर है जहां अपने किसी काम से गए बच्चों के पैरों में यह दस्ताने चिपक कर आ जाते हैं। यह अभी की बात है जब कोचिंग सेंटर शुरू नहीं हुए हैं। सुगंधा कॉम्प्लेक्स में कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने डेरा जमा रखा है। इनमें से कौन कौन यह जानलेवा लापरवाही बरत रहे हैं, इसे देखना, पकड़ना और कार्रवाई करना नगर निगम और प्रशासन का विषय है। निजी अस्पताल इस महामारी के समय भी पैसा कमाने में पीछे नहीं हटेंगे। बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। मुफ्त शिक्षा की सभी लोग इच्छा रखने लगे हैं। सरकार जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वह जो टैक्स अदा करते हैं, इन सब का बोझ भारत के मध्यम वर्ग के कंधों पर ही आएगा।
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जो कि खजुराहो से सांसद भी हैं, हाल ही में सागर आए हुए थे। सागर से लौटते समय उन्हें रास्ते में सागर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने चाय पिलाई और इस तरह चाय पिलाना उचित है या नहीं, यह पूरा मामला क्या है, इसे बता रहे हैं सागर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद राजपूत। सोशल मीडिया पर सागर आईजी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में नेताजी को चाय पानी कराते नजर आ रहे महोदय। सरेराह सड़क पर आईजी ने किया नेताजी के लिए चाय पानी का इंतजाम। मामला सिविल सेवा रूल 1965 पुलिस अनुशासन का उल्लंघन प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सियासत के नुमाइंदों में उठापटक शुरू हो गई है। राजनेता तो राजनेता, आला प्रशासनिक अधिकारी भी नेताओं की शरण में जाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा सागर जबलपुर बाईपास पर उस वक्त देखने को मिला जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भाजपा की सागर एक गोपनीय बैठक निपटाकर जबलपुर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में हाईवे पर सागर पुलिस महानिरीक्षक पलक पाबड़े बिछाकर इंतजार करते नजर आए। वहां बकायदा नेताजी ने भी इनका आतिथ्य स्वीकार किया, तो आईजी महोदय स्वयं नेताजी की चाय पानी की व्यवस्था में लगे नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत किसी भी राजनीतिक दल के नेता को पुलिस अधिकारी सरेराह भगत या स्वागत सत्कार नहीं कर सकता। बावजूद इसके अपने मातहत कर्मचारियों को लेकर सागर आईजी भाजपा के पदाधिकारियों और छुटभैया नेताओं को चाय पानी परोसते नजर आए, वो भी ऐसे माहौल के दौरान जब सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है और बीजेपी के नेताजी उसी सिलसिले में सागर में आए हुए थे। इस मामले में सागर के सीनियर एडवोकेट अजय घई का कहना है कि चुनावी माहौल के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, जो इन राजनेताओं का स्वागत सत्कार सरेआम कर रहे हैं। इस ओर चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा कि आला दर्जे के पुलिस अधिकारियों के ऐसे कारनामों का प्रभाव सुर्खी विधानसभा उपचुनाव पर पड़ सकता है। सागर में लॉकडाउन से बंदिश हटते ही चोर फिर सक्रिय हो रहे हैं। चोरों ने 6 और 7 जून की दरमियानी रात पीली कोठी के पीछे वात्सल्य स्कूल को अपना शिकार बनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वात्सल्य स्कूल से 6 डेस्कटॉप कंप्यूटर चोरी हुए हैं। कोई एक चोर इतने कंप्यूटर नहीं ले जा सकता, अतः यह तो तय है कि चोर एक से अधिक संख्या में थे। साथ ही यह भी लगता है कि चोरों ने पहले से रेकी करके इस वारदात को अंजाम दिया होगा। जानकारी मिली है कि स्कूल प्रबंधन ने इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस से की है। कल 6 जून को पुलिस वात्सल्य स्कूल पहुंची थी, जहां उस कक्ष का मुआयना किया गया जहां कंप्यूटर लगे थे। स्कूल में चतुर्थ दर्जे के स्टाफ से पूछताछ भी की गई है। देखना यह है कि पुलिस इस केस को कब तक निपटा पाती है। फिल्म निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर के अन्नपूर्णा थाने पर फिल्म निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। बता दें कि एकता कपूर ने पिछले दिनों एक वेब सीरीज रिलीज की है, लेकिन उस सीरीज में सेना को लेकर काफी अभद्र तरीके से दिखाया गया है। वहीं सेना की वर्दी को भी फटा हुआ बताया गया है। अतः सेना की छवि को घुमिल करने को लेकर इंदौर के कुछ लोगों ने एकता कपूर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। एकता कपूर, जेसिका और पंखुड़ी आदि जो बालाजी फिल्म्स की कंपनी है, इसमें एक ये वेब सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है प्यार और प्लास्टिक। इसमें इन्हें हिंदू देवी देवताओं, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय सेना का जो है अपमान किया है और जो है बहुत ही अश्लील और फूहड़ तरीके से भारतीय देवी देवताओं के प्रति और भारतीय सेना के प्रति दिखाया गया है। भारतीय सेना की जो वर्दी है उसे भी फाड़ा गया है और उसके साथ अश्लीलता भी दिखाई गई, जिसमें कि धारा 294, 298, 119 IPC और 67 IPS भारतीय राज्य धारा 3 के अंतर्गत। बाबरी बीएमओ के क्लिनिक पर लोकायुक्त का छापा। होशंगाबाद जिले की बाबरी बीएमओ की क्लिनिक पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की है। टीम ने एक कर्मचारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी है। लोकायुक्त छापे से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। रिश्वत मांगने पर शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बीएमओ पर आरोप है कि एक एएनएम का वेतन निकालने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। टीम प्रकरण में कार्यवाही कर रही है। बाबरी स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ शोभना चेकसे पर एक एएनएम ने आरोप लगाया था कि वेतन निकालने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, लेकिन कहीं
सुनवाई नहीं हो रही थी। थक हारकर एएनएम ने लोकायुक्त में संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया। लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने बाबई स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ की क्लिनिक के पास जाल बिछाया। एएनएम रिश्वत की रकम लेकर वहां पहुंची। बीएमओ का कर्मचारी मिलन को रिश्वत की रकम लेते हुए टीम ने पकड़ लिया। जनवरी से लेकर अभी तक का जो वेतन निकलता है, उस वेतन को निकलवाने के एवज में यहाँ की बीएमओ डॉक्टर सोमनाथ तुलसी मैडम द्वारा 10,000 रुपये महीने की मांग की जा रही है। शिकायत के द्वारा हमारे यहाँ लोकल कार्यालय में 3 तारीख को शिकायत की गई थी। सत्यापन उपरांत आज दिनांक को बाबा आकर सोमनाथ चौक से मैडम नहीं मिलने के कारण नहीं मिली, तो उनसे चर्चा फोन द्वारा की गई फरियादी की। उन्होंने कहा मेरे कंपाउंडर को पैसे दे दीजिए। इसके आधार पर कंपाउंडर को पैसे दिए गए फरियादी ने, तो जिसे 10,000 रुपये रिश्वत देते पकड़ा गया। कंपाउंडर मिलन यादव। बफर जोन में पेड़ कटाई और अतिक्रमण की खबर के बाद वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, 5 आरोपी भी गिरफ्तार। प्रस्तुत है हटा से रविकांत बिदोलिया की रिपोर्ट। पना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल मनकपुरा भीट के जंगलों में वन माफिया आए द्वारा बड़े पैमाने पर कटाई और अतिक्रमण कर कब्जा करने की खबर मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद वन विभाग ने मनकपुरा भीट के बनोली गांव के RF 32 में बेजा कब्जा पाए जाने पर माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हरि भार्गव ने टीम के साथ बनोली में बफर क्षेत्र की करीब 25 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा और पेड़ाई की कटाई सहित वन्य जीव जंतुओं की उपस्थिति के प्रमाण और माफियाओं द्वारा इन्हें नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका को देखते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को न्यायालय पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच भी जारी रखी है। गौरतलब है कि पना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र जैसे संवेदनशील जंगलों में बड़े पैमाने पर कब्जे की खबर दिखाए जाने के बाद मडियादो से लेकर पना टाइगर रिजर्व प्रबंधन तक सख्ते में आया और पूरे मामले की जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इसमें यदि कोई वन कर्मियों की गलती होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लोहा से लदी ट्राली पलटने से युवक की मौत, अज्ञात ट्रैक्टर सहित फरार। महिला कृषक की करंट लगने से मौत। मालथौन से पत्रकार सुरेंद्र जैन ने बताया है कि मालथौन थाना अंतर्गत चेकनापुल के पास लोहा से लदी ट्राली पलटने से युवक की मौके पर मौत हो गई। मौके से चालक ट्रैक्टर युवक को लोहा की सरियों के नीचे दबा छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मौके पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने पहुंचकर दबे युवक को निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी शिनाख्त संजय पिता निजाम सिंह लोधी 18 वर्ष से सही थाना बहरोल निवासी बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर में नेशनल हाईवे 44 के थाना अंतर्गत चेकनापुल के पास ट्रैक्टर ट्राली में लोहा सरिया भरकर जा रहा था। अनियंत्रित होकर ट्राली पलट गई। ट्राली पर सवार युवक की दबने से घटना स्थल पर मौत गई। अज्ञात ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से ट्रैक्टर सहित फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। महिला कृषक की करंट लगने से मौत। मालथौन खेत पर काम कर रही 39 वर्षीय महिला कृषक की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। मामला थाना अंतर्गत जमुना ढाना गांव से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला कृषक सुबह खेत पर गई थी। आम वाले खेत पर कृषि कार्य करते वक्त महिला विद्युत तार की चपेट में आ गई। वह खेत पर अकेली थी। उसके पति थोबन कुशवाहा ने जब खेत पर जाकर देखा तो पत्नी बेसुध हालत में थी, जिसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक द्वारा परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका सोमवती पति थोबन कुशवाहा 39 वर्ष निवासी जमुनाडना की मृत्यु करंट लगने के कारण हो गई। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया है। अनूपपुर नगर के नजदीक चूल्हा फाटक के पास दर्दनाक हादसा। बाइक में लगी आग। बाइक सवार आया आग के चपेट में। बाइक में आग लगते ही वह बाइक में फंस गया और आग से जलकर मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार दूर गिरा जो गंभीर है। दोनों बाइक सवार ग्राम सेंदुली की बताए जा रहे। पुलिस पतासाजी में लगी।
बग्गी में सुबह सुबह दो सड़क दुर्घटनाएं। बंजारी घाटी पर भिड़े 4 ट्रक NH का पेट्रोलिंग वाहन भी आया चपेट में, एक मृत, आधा दर्जन घायल। दूसरा हादसा बग्गी के इंग्लिडमन तालाब के पास, ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक गंभीर, 2 अन्य घायल।